तो ये क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो हमें सिर्फ इसमें एलिमेंट्स पता करना है कि इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहला है A is a set of all x such that x is an odd natural number। क्या इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दी है? नहीं दी है, सिर्फ हमें इतना बोला है कि x is an odd natural number। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? ऑड नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा? 1 से, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ठीक है। सिंस इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया है तो हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर विच इज बिटवीन -1/2 एंड 9/2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब -0.5 लेस देन x लेस देन 9/2 मतलब 4.5। हमें ऐसे सारे इंटीजर निकालने हैं जो -0.5 और 4.5 के बीच में है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, -0.5 इधर आएगा, इसके बाद आएगा, अच्छा -1 किधर आएगा? -1 इधर आएगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 4.5 इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे सारे इंटीजर्स निकालने हैं। क्या वो निकालने हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो -0.5 और 4.5 के बीच में है। तो पहला है 0, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स लिख देते हैं सीधे, 0, 1, 2, 3, 4। 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5 इसके बाद आ रहा है, और -1 नहीं आएगा क्योंकि वो -4.5 के बाद आ रहा है, ठीक है। हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो -0.5 से बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो, तो ठीक है, ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर वेर x² इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए, हमें इसमें पहला केस में देखते हैं। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दी थी? नहीं दी थी, पर हमें लोअर लिमिट पता थी क्योंकि उन्होंने नेचुरल नंबर बोला है, तो लोअर लिमिट 1 हो गई, ठीक है। अपर लिमिट नहीं दी थी तो हमने इन्फिनिटी तक चले गए। इसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दी थी। अब इसमें हम समझते हैं हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। x इज एन इंटीजर वेयर x² इज लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए, हमें अपर लिमिट गिवन है। अपर लिमिट क्या है? x² इज लेस देन इक्वल टू 4। अपर लिमिट है हमारी, x² के लिए अपर लिमिट है 4। लोअर लिमिट क्या होगी? यार ऐसे सोचिए, किसी का भी स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? अरे कोई नेगेटिव नंबर लेके देख लीजिए, -2 का स्क्वायर करके देख लीजिए, क्या आएगा? 4। 0.2 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 0.04। -0.2 का करेंगे तो भी 0.04। मतलब अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप पॉजिटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप 0 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। मतलब किसी भी केस में नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सबसे छोटा नंबर क्या पॉसिबल है? वो है 0, ठीक है। किसी भी स्क्वायर के लिए सबसे छोटा नंबर क्या पॉसिबल है? 0। तो हमें लोअर लिमिट क्या पता है? 0 है, ठीक है। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4। 0 और 4 के बीच में x² आएगा। अब हमें ऐसे x निकालने हैं जिसमें x² की वैल्यू 0 और 4 के बीच में आए, ठीक है। तो 0 से शुरू करते हैं और हमें सारे इंटीजर बताने हैं, ठीक है। तो क्या 0 वैलिड है? यस। 0 रखेंगे यहाँ तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। 1 रखेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। 2 रखेंगे तो 2² 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारा केस सिर्फ क्या होगा? 0, 1 और 2, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है डी। डी बोल रहा है इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। यार क्लियर है, क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट? इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? L, O, Y, A, L। क्लियर है? कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा हाँ, L रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा? L, O, Y और A। क्लियर है? नेक्स्ट, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यार ठीक है, जनवरी, अच्छा ऐसे शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इनमें से
31 डेज वाले काट देते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट हैविंग 31 डेज। बचे क्या, वो हमारा सेट बन गया। हमारे सेट में आएगा फरवरी, मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स मतलब क्या होता है? देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है प्रीसीड्स, एक होता है एक्सीड्स। प्रीसीड्स मतलब उसके पहले वाले, एक्सीड्स मतलब जो उसे एक्सीड करे, मतलब उसके आगे वाले, उससे बड़े वाले। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखा है प्रीसीड्स मतलब प्रीसीड्स के, क्या लिखा है? प्रीसीड्स के मतलब जो के पहले है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता है एक्सीड्स के मतलब के बाद आने वाले। तो अल्फाबेट्स, ऐसे अल्फाबेट्स नहीं, सिर्फ नॉट ओनली अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट में जो के पहले आते हैं। तो ठीक है, पहले हम सारे ऐसे कॉन्सोनेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम सारे अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। ठीक है, विच प्रीसीड्स के आएगा तो के को हमको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि के पहले बोला है, के को इंक्लूड करने का नहीं बोला है। ठीक है, इनमें से वॉवेल्स हटा देते हैं, ए ई और आई। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बी सी डी एफ जी एच और जे। तो ये हमारे मेंबर्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए। याद आया, हमने पहले लेक्चर में देखा था, हम इनको मेंबर्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको बताते वो ऑब्जेक्ट्स या क्वेश्चन में देते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब सेम होता है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा।